पेज नंबर 57 एंड बेटा फिर स्टार्ट होता है विथ व्हेन। तो बार बार विथ व्हेन बोल रहा है, तो मतलब वो हाईलाइट कर रहा है द ट्रॉमा which he was going through, but he didn't allow that trauma to become an obstacle in his success. A musician without his most precious tool, wonder है बेटा इस बात का कि वो एक म्यूजिशियन था पर उसके पास उसकी हियरिंग एबिलिटी नहीं थी। Hearing ability is the most precious tool of any musician. His eardrums could no longer pound out rhythms. बेटा pound out का मतलब हो गया receive, create. Rhythms का मतलब बेटा repeated sounds for the symphonies playing in his mind. Symphonies का मतलब musical pieces. तो बेटा ग्रेजुअली पहले तो ही वॉज हार्ड ऑफ लिसनिंग, उसके बाद में अब जब उसके दिमाग में बहुत सारे म्यूजिकल नोट्स आते हैं और वो प्ले करता है तो वो उन्हें सुन ही नहीं पाता है। अ म्यूजिशियन विदाउट हिज मोस्ट प्रेशियस टूल, और वो है बेटा उसकी हियरिंग एबिलिटी। हिज ईयर ड्रम्स कुड नो लॉन्गर पाउंड आउट रिदम for the symphonies playing in his mind. क्यों? He couldn't hear the audience clapping. ना तो वो खुद सुन पाता है और ना ही जब लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको, उसके म्यूजिकल नोट्स को सुन के, then he could not listen to the clapping also. Couldn't hear the people loving him. The people appreciated him, spoke high words about him, but he could not speak, listen anything. Couldn't hear the women in the front row whispering Beethoven. और बेटा जो इमोशनल होके विमेन बिल्कुल सामने बैठी होती थी और वो विस्पर करती थी, विस्पर करने का मतलब दे वर कंप्लीटली एनरैप्चर्ड बाय द म्यूजिक, और बस हल्का सा उनके निकलता था बेथोवेन। और देखो यहाँ फॉन्ट चेंज हो गया बेथोवेन का, इसका मतलब है बहुत स्लो वॉइस में सिर्फ बोल पा रही हैं उसका नाम, एप्रिशिएट भी नहीं कर पा रही कि वो कितना अच्छा गा रहा है, आई मीन प्ले कर रहा है। एज दे लेट द म्यूजिक इन्वेड, बेटा एज का मतलब एट दैट टाइम, लेट द म्यूजिक बेटा अलाउड द म्यूजिक, इन्वेड का मतलब अटैक देयर नर्वस सिस्टम। और बेटा उस समय जब लोगों का नर्वस सिस्टम जैसे किसी वायरस से अटैक्ड हो जाता है ना, कोई वायरस हमारे ऊपर अटैक कर देता है, वो इसने बेटा जैसे बोलना चाहिए ना इंटेंसिटी बताने के लिए उसके म्यूजिक के इफेक्ट की, वो कहते हैं कि जब वो गाना बजाता था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाता था, तो वो इफेक्ट करता था, वो अटैक करता था लोगों के नर्वस सिस्टम पे, और वो एंथ्राल्ड हो जाते थे, वो मेस्मराइज्ड हो जाते थे, वो हिलडुल भी नहीं पाते थे। तो कुछ तो ताली बजा रहे हैं, कुछ उसके लिए हाई वर्ड्स बोल रहे हैं, पर कुछ तो कुछ नहीं बोल पाते थे, और हल्का सा बस इतना बोल पाते थे, बेथोवेन। क्यों? क्योंकि उसका जो सॉन्ग है, म्यूजिक है, वो अटैक करता था उनके नर्वस सिस्टम पे। यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, म्यूजिक को पर्सन बना दिया तुमने जो अटैक कर रहा है। Like an armada, बेटा armada is the name of the fleet of ships. जैसे वो बेटा fleet of ships जाते हैं ना, group of ships जाते हैं, मार्चिंग का मतलब मूविंग स्ट्रेट थ्रू फायरिंग कैनन बॉल्स, तोप के गोले बरस रहे होते हैं, पर ये बेटा आर्मी के शिप्स लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही इसका म्यूजिक होता था जो आगे बढ़ता चला जाता था इन स्पाइट ऑफ सो मेनी ट्रबल्स, और डायरेक्ट बेटा उनके उस पे अटैक करता था, डिटोनेटिंग एवरी मॉलिक्यूल,
उनकी बॉडी के हर मॉलिक्यूल को डिटोनेट कर देता था, मोशनलेस बना देता था इन देयर बॉडी। और बेटा एक एक म्यूजिकल नोट के साथ एक्सप्लोजन्स ऑफ हेवनली सेंसेशन, एक एक मॉलिक्यूल ऐसा डिटोनेट होता था, जैसे कि बेटा ऐसे बोलते ना एक्सप्लोड होता था, जैसे कि कोई हेवनली फीलिंग हो रही हो सुनने के बाद। ईच नोट, हर बेटा म्यूजिकल नोट, ट्यून, ट्रैक मार्क्स ओवर एवरी इंच ऑफ दैट बॉडी, उनकी पूरी बॉडी पे ट्रैक बना देती थी, रास्ता बना देती थी, मेकिंग देम एक फॉर। और बेटा ऑडियंस, वो देखो कितना इन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हिज म्यूजिकल नोट्स ऑन द पीपल। द पीपल क्लैप, the people shouted with joy, praised him. But gradually, when the music attacked their nervous system, they could not move. It was like a ship moving through all the cannonballs and directly, beta, hitting the enemy camp. Similarly, each molecule in their body was detonated, and they felt kind of heavenly explosion. And the music made a track, एक रास्ता बनाते देता था, and they had a strong desire to listen more and more and more. Addiction हो जाता था उसके म्यूजिक का, इतना बढ़िया बजाता। मेकिंग देम एक फॉर का मतलब डिजायर फॉर वन मोर हिट, एक और म्यूजिकल नोट सुनने के लिए। ही वॉज एन एडिक्शन, मेटाफर यूज हुआ है, वो एडिक्शन के जैसा था, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एंड क्वींस, किंग्स, क्वींस, इट डिडंट मैटर, बेटा उसका म्यूजिक इम्पैक्ट करता था हर किसी पर, नो मैटर वो कितना ग्रेट पर्सन हो, चाहे वो राजा हो, रानी हो, कॉमन मैन हो, बेगर हो, कोई भी हो। द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर नो वन। पर बेथोवेन, द मैन का मतलब बेथोवेन, कभी भी किसी के सामने बेटा वो सेल्फ रेस्पेक्ट अपना खोया नहीं था उसने। एंड किंग्स, क्वींस, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता था कि सामने गाना सुनने वाला कौन है। इट डिडंट मैटर, इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम what was the post, designation, position of the person sitting in the audience. The man, पर यही बेथोवेन बेटा जिसका सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम इतना हाई था, got down on his knees for no one. got down का मतलब bowed down, इसने किसी के सामने बाउ नहीं किया था। but amputated the legs of his piano, पर इसने बेटा अपने पियानो के, अपने म्यूजिक के पैर काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि बेटा अगर उसको हियरिंग एबिलिटी नहीं है तो कम से कम वो म्यूजिक के वाइब्रेशंस तो महसूस करे अपनी बॉडी पे। तो उसने पियानो के लेग्स काट दिए, और वो बेटा उसके जो वाइब्रेशंस होती थी वो अपनी बॉडी में महसूस करके तब वो प्ले करता था। देखो, बट एम्प्यूटेटेड का मतलब कट ऑफ द लेग्स ऑफ हिज पियानो, अपने पियानो के लेग्स को उसने काट दिया, पर्सोनिफाई किया है बेटा यहाँ पियानो के लेग्स काट दिए करके। सो ही कुड फील द वाइब्रेशंस थ्रू द फ्लो, ताकि वो बेटा वाइब्रेशंस, शेकिंग मूवमेंट्स ऑफ द म्यूजिक अपने बॉडी के अंदर महसूस कर सके। और इसलिए बेटा ये पर्सन जिसका सेल्फ रेस्पेक्ट इतना हाई था, ये पर्सन मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर म्यूजिक। अब बेटा यहाँ पे एक बात अच्छी तरीके से याद करो, जब उसने अपने पियानो के पैर काट दिए तो बेटा वो खुद भी तो स्टूल पे बैठ के पियानो नहीं बजाएगा ना, वो वाइब्रेशंस को महसूस करने के लिए उसको भी नीचे बैठना पड़ेगा। तो पोएट यहाँ ये बता रहा है कि उसने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, पर वो अपने म्यूजिक के लिए ही केम डाउन ऑन हिज नीज, वो नीचे बैठ गया ताकि वो वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर सके। बेटा लेग्स ऑफ हिज पियानो एम्प्यूट कर दिए, इसमें पर्सोनिफिकेशन है, पियानो के लेग्स को काट दिया। एम्प्यूटेशन बॉडी ऑर्गन की बात होती है, तो यहाँ पर्सोनिफाई किया है पियानो। एंड व्हेन द ऑर्केस्ट्रा प्लेड, और बेटा ट्रेजेडी ये है
कि जब ऑर्केस्ट्रा पूरा बजता था, his symphonies, it was the echoes of his father's anthem repeating itself. पर जब भी ऑर्केस्ट्रा में वो बजाता था, वो बचपन का बेटा उसे अपने फादर के वर्ड्स बार बार याद आते जाते थे, इट इज नॉट गुड इनफ, इट इज नॉट गुड इनफ, इट इज नॉट गुड इनफ। और वो हर बार बजाते हुए इम्प्रोवाइज करा जाता था, करता चला जाता था। And when the orchestra played his symphonies, it was the echoes पता है बेटा, repeated, of his father's anthem, repeating itself like a broken record. तो बेटा like a broken record सिमली यूज हो रही है। तुम उस जनरेशन में पैदा हुए हो जब तुम्हें ये सारी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। पुराने जमाने में एक ऐसी बेटा शीट होती थी गोल गोल सी, उसे हम रिकॉर्ड बोलते थे, और उसे उस पे लगाया जाता था। पुराने किसी मूवी में देखा होगा रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह पे, और बेटा वो ऐसे ऐसे घूमता था और गाना प्रोड्यूस होता था। और अगर वो रिकॉर्ड जो है, जो तुमने वो डिस्क सी लगाई है, वो अगर टूटी हुई है या वो कहीं से चटक गई है, तो एक ही लाइन बार बार बजती जाएगी। तो बेटा ये तो पुराने जमाने की पोयम है, तो वो वही वाले से उसका कंपैरिजन किया है। जैसे वो ब्रोकन रिकॉर्ड, जैसे वो ब्रोकन डिस्क एक ही लाइन को बार बार बोलती थी, वैसे ही इसके दिमाग में बेटा वो लाइन उसके फादर ने जो बोली थी वो स्टक कर गई थी। हर बार उसे वही महसूस होता था कि मैं जो भी बजा रहा हूं, इट इज नॉट गुड इनफ। तो बेटा ये सिंपली यूज हो गया लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। वो ब्रोकन रिकॉर्ड बेटा, इट वॉज नॉट गुड इनफ, जो सिर्फ एक ही लाइन बोलता था, इट वॉज नॉट इनफ, सो दे प्लेड स्लोली। अब यहाँ डिफरेंस है बेटा, कल हमने पढ़ा था सो ही प्लेड, अब यहाँ तो पूरा ऑर्केस्ट्रा है ना, तो पूरा ऑर्केस्ट्रा को बेटा उसके हिसाब से ही प्ले करना पड़ता था, बेथोवेन के हिसाब से। तो ऑल ऑफ देम, जब बेथोवेन को लग रहा है ये अच्छा नहीं है, अभी और अच्छा बजाना है, तो सारे के सारे फिर धीरे बजाते हैं। फिर उसको महसूस होता है नॉट गुड इनफ, क्योंकि बचपन में फीड हो गया था। सो दे प्लेड सॉफ्टली, नॉट गुड इनफ, सो दे प्लेड स्ट्रांगली, नॉट गुड इनफ। बेटा नॉट गुड इनफ कैपिटल लेटर्स में। इट वॉज एन indelible mark in his mind. It was a mark in his mind and he believed that he is not playing good enough. वो इंप्रेशन उसके दिमाग में आ गया। आज हमने बेटा 2 और करे हैं स्टैंजास, कल ये पोयम हमारी खत्म हो जाएगी। और अभी हम अपना थोड़ा सा कर लें, वर्कबुक निकाल लो, एमसीक्यूज और 1-2 बेटा गिव रीजंस, और कल ये पोयम हम खत्म करेंगे, फिर मैं नोट्स शेयर करूँ। टेक आउट द वर्कबुक। और बेटा वर्कबुक में भी आप एक काम करो, टेक आउट पेज नंबर 47।